नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सक्सेना स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गौरव सक्सेना चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी का हम देखते हैं। तो ये हमारा अध्याय 9 होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस अध्याय को। उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज कर्म निर्देशालय की स्थापना की गई थी। और ऑप्शन ए दिया आपका 1952 में, ऑप्शन बी दिया 1953, ऑप्शन सी दिया आपका 1954 और ऑप्शन डी दिया आपका 1955। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 1955 में। तो 1955 में उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज कर्म निर्देशालय की स्थापना की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है कि पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी। जो पहली खनिज नीति थी वो कब घोषित की गई थी? 29 दिसंबर 1958 को, 30 जनवरी 1963 को, 15 फरवरी 1964 को या 15 अगस्त 1947 को। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 29 दिसंबर 1998 को खनिज नीति घोषित की गई थी, वो भी पहली। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से सबसे समृद्ध है? ऑप्शन ए मिर्जापुर, ऑप्शन बी दिया आपका सोनभद्र और ऑप्शन सी दिया आपका बांदा और ऑप्शन डी दिया आपका ललितपुर। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए मिर्जापुर। तो मिर्जापुर जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो कि आपके खनिज संचित भंडार की दृष्टि से सबसे समृद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन द्वारा एल्युमिनियम कारखाना कहां स्थापित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश द्वारा हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन के द्वारा जो एल्युमिनियम का कारखाना स्थापित किया गया था वो कहां पर किया गया था? बहराइच में, ऑप्शन बी दिया आपका रेणुकूट में, ऑप्शन सी दिया आपका हमीरपुर में और ऑप्शन डी दिया आपका ललितपुर में। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है? जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है? ऑप्शन ए हेमेटाइट, ऑप्शन बी दिया आपका मैग्नेटाइट और ऑप्शन सी दिया ए और बे दोनों और ऑप्शन डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि ए और बे, अर्थात हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों कोटि का कोयला उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में तांबा अयस्क निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? जो तांबा अयस्क है वो कहां से प्राप्त होता है? सिंगरौली जिला से, कजराहट से, काजीगढ़ से या सोनराई से? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी सोनराई से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर कि उत्तर प्रदेश में सोना किस नदी से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए शारदा रामगंगा नदी, ऑप्शन बी दिया है गोमती घाघरा नदी, ऑप्शन सी दिया आपका गोमती और शारदा नदी क्षेत्र में और ऑप्शन डी दिया आपका शारदा और घाघरा नदी क्षेत्र में। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए शारदा और रामगंगा नदी की जो बालू होती है उसमें जो है उत्तर प्रदेश में सोना की जो है पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्न में से किस धातु का प्रयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है। ऑप्शन ए चूना पत्थर का, ऑप्शन बी दिया हीरा का, ऑप्शन सी दिया सोना का और ऑप्शन डी दिया आपका सेल कड़ी का। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, अर्थात सोने का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, चूना पत्थर के संचित भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पंचम स्थान है, प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है या तृतीय स्थान है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, अर्थात द्वितीय स्थान है। तो चूना पत्थर के संचित भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, रॉक फॉस्फेट का उपयोग किस उद्योग के लिए किया जाता है? रॉक फॉस्फेट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? ऑप्शन 1 दिया है आपका सीमेंट उद्योग में, ऑप्शन बी दिया आपका कांच उद्योग में, ऑप्शन सी दिया है आपका उर्वरक उद्योग में और ऑप्शन डी दिया है आपका इस्पात उद्योग में। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, उर्वरक उद्योग में रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य के किस क्षेत्र में उच्च कोटि का
उच्च कोटि का डोलोमाइट प्राप्त होता है। जो उच्च कोटि का डोलोमाइट होता है वो प्राप्त होता है कहां पर? ऑप्शन ए बांदा में, ऑप्शन बी दिया आपका बरेली में, ऑप्शन सी दिया आपका मिर्जापुर में और ऑप्शन डी दिया आपका मुरादाबाद में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए मैं आपको बताऊं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात मिर्जापुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर दिया है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के कजराहट क्षेत्र में निकाले जाने वाले डोलोमाइट खनिज का जो उपयोग है वो किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए तांबे को बॉक्साइट से अलग करने के लिए, बॉक्साइट से एल्युमिनियम को बनाने के लिए, इस्पात उद्योग में या बालू में मिश्रित कर सीमेंट बनाने के लिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, इस्पात उद्योग में जो डोलोमाइट होता है, कजराहट क्षेत्र से निकलने वाला जो डोलोमाइट खनिज होता है उसका उपयोग इस्पात उद्योग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, सिलिका सैंड के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम स्थान है, ऑप्शन बी दिया आपका द्वितीय, ऑप्शन सी दिया आपका तृतीय स्थान और ऑप्शन डी दिया आपका छठा स्थान। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी अर्थात तृतीय स्थान है। सिलिका सैंड के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का तृतीय स्थान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बढ़ते हैं। सेल खड़ी का प्रमुख खनन क्षेत्र कहाँ है? मतलब सेल खड़ी का जो प्रमुख खनन है वो कहां पर है? ऑप्शन ए सोनभद्र जिले में, ऑप्शन बी दिया आपका बांदा, ऑप्शन सी मिर्जापुर में, ऑप्शन डी दिया आपका हमीरपुर व झांसी में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, हमीरपुर और झांसी में सेल खड़ी का प्रमुख खनन क्षेत्र पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस खनिज का निर्माण चूने तथा मिट्टी के मिश्रण से निर्मित किया जाता है? किस खनिज का निर्माण चूने तथा मिट्टी के मिश्रण से निर्मित किया जाता है? ऑप्शन ए इमारती पत्थर, ऑप्शन बी दिया आपका एस्बेस्टस, ऑप्शन सी दिया आपका पायरोफिलाइट और ऑप्शन डी दिया आपका कंक्रीट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, कंक्रीट में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोक्लोरिक चूना बनाने में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? जो हाइड्रोक्लोरिक चूना बनाते हैं हम उसमें से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दिया आपका एस्टेबेटस का, ऑप्शन बी दिया आपका कंक्रीट का, ऑप्शन सी दिया आपका रॉक फॉस्फेट का और ऑप्शन डी दिया आपका एंडुलोसाइट का। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। इमारती पत्थर का प्रयोग होता है ऑप्शन ए सड़कों के निर्माण में, ऑप्शन बी दिया आपका भवनों के निर्माण में और ऑप्शन सी दिया आपका ए और बी दोनों और ऑप्शन डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भवनों के निर्माण में इमारती पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, इमारती पत्थर उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए लखनऊ से, ऑप्शन बी ललितपुर से, ऑप्शन सी दिया है आपका मिर्जापुर से और ऑप्शन डी दिया आपका झांसी से। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मिर्जापुर से। तो मिर्जापुर से इमारती पत्थरों का प्रयोग किया जाता है, ये प्राप्त किए जाते हैं वहां से। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि जो पायरोफिलाइट है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पायरोफिलाइट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए कीटनाशकों के लिए, ऑप्शन बी दिया आपका उर्वरकों के प्रयोग में, ऑप्शन सी दिया आपका ए और बी दोनों में और ऑप्शन डी दिया है आपका निर्माण में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अर्थात कीटनाशकों में पायरोफिलाइट का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में निकलता है? जो हीरा है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में निकलता है? ऑप्शन ए जालौन, ऑप्शन बी दिया हमीरपुर, ऑप्शन सी दिया आपका बांदा और ऑप्शन डी दिया आपका ललितपुर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बांदा। बांदा में उत्तर प्रदेश में इसका जो जिला है बांदा में हीरे जो है निकलता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। पायराइट्स उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए मिर्जापुर में, ऑप्शन बी दिया आपका हमीरपुर, ऑप्शन सी दिया आपका बांदा और ऑप्शन डी दिया आपका झांसी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए मिर्जापुर। और अभी इससे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन जो है देखा कि जो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो खनिज संपदा की दृष्टि से समृद्ध है, तो मिर्जापुर। तो दोस्तों इसका ज्यादातर आंसर मिर्जापुर ही आ रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कौन सा खनिज पाया जाता है? गाजीपुर में कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन सी दिया आपका, ऑप्शन बी दिया आपका तांबा, ऑप्शन सी दिया आपका पोटास लवण और ऑप्शन डी दिया आपका हीरा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी पोटास एलम जो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, एस्टेबेटस खनिज की प्राप्ति प्रदेश के किस जिले से होती है? जो एस्टेबेटस है वो कहां से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए झांसी से, ऑप्शन बी दिया आपका ललितपुर से और ऑप्शन डी दिया आपका मिर्जापुर से और ऑप्शन
डी दिया आपका सिंगरौली से। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी मिर्जापुर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी दिया आपका अभ्रक, ऑप्शन सी दिया आपका बॉक्साइट और ऑप्शन डी दिया आपका जिप्सम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात अभ्रक जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है सुमेलित करना है, सूची ए और सूची बी दिया है, ये यहाँ पर जिले दिए हुए हैं और यहाँ पर खनिज दी है। तो कौन सी खनिज कहां पर पाई जाती है, कौन से जिले में पाई जाती है, आपको उसको सुमेलित करना है। बात करते हैं हम सोनभद्र। तो सोनभद्र में कौन सी खनिज पाई जाती है, सिलिका, चूना पत्थर या तांबा। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही होगा आपका सोनभद्र, आपका चूना पत्थर पाया जाता है, यानी कि इसका 2। ललितपुर की अगर हम बात करते हैं तो ललितपुर में आपका तांबा मिलता है और इलाहाबाद में आपका सिलिका वार मिलता है। तो इस प्रकार 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1, अर्थात इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा सही कथन का चुनाव करना। इसमें एक दिया हीरा बांदा में कुछ मात्रा में पाया जाता है। इसमें आपसे पूछा है कि हीरा बांदा में कुछ मात्रा में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा, बांदा के अतिरिक्त हीरा सोनभद्र जिले में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, बिल्कुल गलत। ये दूसरा गलत है जबकि एक सही है। तो कूट में क्या करेंगे, केवल एक सही, अर्थात ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। सोनभद्र में निम्नलिखित में से धातुओं में से कौन कौन सी पाई जाती हैं, सही कूट का चयन करें। और देखिए एक कूट दिया आपका यूरेनियम, दूसरा एड्रोलूसाइट और तीसरा दिया आपका पायराइट और चौथा दिया आपका संगमरमर। तो इसमें जो सही आंसर होगा कौन कौन से पाए जाते हैं आपको वो कूट करना है। तो इसका आपका एक तो पाया जाता है आपका एंड्रोसुलाइट और आपका एक पाया जाता है पायराइट और पाया जाता है आपका संगमरमर। तो इसका जो इस प्रकार इसका सही कूट होगा आपका 2 3 और 4, यानी कि 2 3 4, अर्थात ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश खनिज नीति जो 1998 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, अर्थात आपको गलत कथन का चुनाव करना है। ठीक है, ऑप्शन इसमें कथन एक दिया है उत्तर प्रदेश खनिज नीति 29 दिसंबर 1998 को घोषित की गई थी, बिल्कुल सही बात है, 29 दिसंबर 1998 को ही घोषित की गई थी। ऑप्शन बी दिया है इसमें प्रदेश के 10 जिलों को खनिज बहुल जिला घोषित किया गया है, बिल्कुल सही बात है। ये 10 जिले कौन कौन से हैं आप इंटरनेट पर सर्च करके और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के 10 जिले को कौन कौन से जिनको खनिज बहुल जिला घोषित किया गया है। ठीक है, मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, जो दक्षिण जो बुंदेलखंड वाला हिस्सा है इसमें जितने भी जिले हैं उनसे संबंधित होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें ऑप्शन सी कह रहा इस नीति में खनिज विकास को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है, बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शन डी दिया आपका खनिज उत्पादन में राज्य का 10वां स्थान है, ये गलत बात है, मतलब ये गलत कथन है। खनिज संपदा उत्पादन में राज्य का 10वां स्थान नहीं है। तो इस प्रकार इसका जो गलत कथन होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि उत्तर प्रदेश की खनिज संसाधन से संबंधित थे। उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि मैं आपको उस डाउट को क्लियर कर सकूं। और दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे और आपसे कोई भी ऐसा विषय आपसे छूटे ना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।